हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जो स्टूडेंट फर्स्ट टाइम हमारे साथ जुड़ रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, मैं हूं मंजू, आपके एजुकेटर फॉर सीएसआई नेट केमिकल साइंस। जैसा कि सबको पता है कि अब तो सीएसआई नेट का नोटिफिकेशन भी आ चुका है। कई स्टूडेंट के मन में ये सवाल होता है कि अब किस तरीके से हम सीएसआई नेट एग्जाम की प्रिपरेशन करें ताकि उनका जेआरएफ में सिलेक्शन आसानी से हो जाए। यानी कि किस तरीके से स्मार्ट स्टडी के जरिए जेआरएफ को अचीव करें, यानी कि उनके मन में कई सवाल आते हैं। तो देखिए, अगर हम बात करें आपके नोटिफिकेशन के बाद आपके एग्जाम के लिए, तो आपके एग्जाम के लिए 45 डेज का टाइम आपके पास है। अप्रोक्स अगर हम देखें तो 45 डेज का टाइम आपके पास है, क्योंकि लास्ट के 2-3 दिन तो आप जितने भी आपने शॉर्ट नोट बनाए हैं उन्हीं को रिवाइज करते हैं। तो देखिए, आपके पास 45 डेज का टाइम है। हर डे आपका जो शेड्यूल है वो फिक्स होना चाहिए। हर स्टूडेंट का शेड्यूल अलग होता है, क्योंकि इसका जो एनवायरनमेंट है, माहौल है, सब कुछ अलग होता है और हर स्टूडेंट का पढ़ने का तरीका भी अलग होता है। लेकिन पर डे में आपको कौन कौन सी चीजें शामिल करनी है, अब तक आपने जो भी पढ़ा है उसको आपको रिवीजन, उसका क्या करना होगा, रिवीजन करना होगा। यानी कि आपको रिवीजन का टाइम निकालना है। इसके अलावा न्यू टॉपिक, जो न्यू टॉपिक आपके नहीं पढ़े हुए हैं और एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो न्यू टॉपिक के लिए आपको टाइम निकालना है। एक है क्वेश्चंस प्रैक्टिस। तो ये 3 चीजें आपको पर डे में, अपनी पर डे में शामिल करनी है। अब आप किस टाइम पर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, कौन से टाइम पर नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं और कौन से टाइम पर रिवीजन करते हैं, ये आप पर डिपेंड करता है, क्योंकि हर स्टूडेंट अपने आप में अलग होता है। अब देखिए, कई स्टूडेंट को लगता है कि हमें कितने आवर्स स्टडी करनी चाहिए। देखिए, ये किसी भी स्टूडेंट के लिए हम ये नहीं कह सकते कि सारे के सारे स्टूडेंट को इतने आवर्स पढ़ना चाहिए, क्योंकि हर स्टूडेंट अपने आप में अलग होता है। उसका रीजन ये है कि कई स्टूडेंट तो ऐसे होते हैं जो स्टार्टिंग से ही बहुत ज्यादा उनकी जो सेटिंग होती है, जिसके कारण, और स्टार्टिंग से उनका बेसिक जो है वो क्लियर रहता है, दैट मीन्स वो स्टार्टिंग से पढ़ाई करते हैं, तो उनको थोड़ा कम एफर्ट लगता है। और जो स्टूडेंट, जैसे ऐसा नहीं है कि सिलेक्शन केवल और केवल उन्हीं का होता है जो ब्रिलियंट टाइप के स्टूडेंट होते हैं, एवरेज स्टूडेंट का भी सिलेक्शन होता है, लेकिन एवरेज स्टूडेंट को ज्यादा एफर्ट लगाने होंगे। तो हर स्टूडेंट सॉरी, अपने आप में अलग होता है और उसी के अकॉर्डिंग आपको अपने जो आर्ट्स है वो डिसाइड करने होंगे। और आपको अपना खुद का पता है कि आपके जो कॉन्सेप्ट है वो कितने क्लियर है, एग्जाम की डिमांड के अकॉर्डिंग आपने कितना पढ़ लिया है, कितना सिलेबस आपका बचा हुआ है, उसके अकॉर्डिंग आपको पढ़ाई करनी है। लेकिन एक थोड़ा सा क्राइटेरिया ये हो सकता है कि अगर आप मॉर्निंग के टाइम पर देखें, तो मॉर्निंग के टाइम पर आपको जो न्यू टॉपिक है वो पढ़ने चाहिए, क्योंकि उस टाइम पर हमारा जो माइंड है वो 100% वर्क करता है। तो वहां पर अगर आप कोई नया टॉपिक पढ़ेंगे तो वो आपको समझ में जल्दी आएगा। तो इस तरीके से मॉर्निंग के टाइम पर आप जो है न्यू टॉपिक को पढ़ सकते हैं। फिर आप दिन के टाइम पर रिवीजन कर सकते हैं और शाम के टाइम पर ये रात को क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि सुबह से शाम तक आप पढ़ेंगे तो ऑब्वियसली आपको थकान भी होगी, आपका जो माइंड है उतना ज्यादा काम नहीं करेगा। तो शाम के टाइम पर आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें ताकि आपको बोरियत भी महसूस ना हो और क्वेश्चंस प्रैक्टिस भी हो जाए। तो इस तरीके का आपका पर डे का शेड्यूल होना चाहिए कि हाँ, हमें इस टाइम पर ये चीजें करनी है। और आपको अप्रॉक्स 8 to 10 आवर्स तो इस एग्जाम के लिए देने ही होंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि इसका सिलेबस बहुत बड़ा सिलेबस है, इसको कवर करने के लिए टाइम लगता है। तो आप इस तरीके से अगर करते हैं तो आपका सिलेबस भी कवर होगा और आप नए टॉपिक जो भी हैं वो भी आपके कवर होंगे और उसके साथ क्वेश्चंस प्रैक्टिस भी आपकी कवर होगी। देखिए, फिर अगली चीज ये आती है कि आपको किसी भी टॉपिक पर रिसर्च नहीं करना। किसी भी टॉपिक पर रिसर्च नहीं करना। रिसर्च का मतलब ये है कि आपका वहां पर थ्योरेटिकल पेपर नहीं है, आपका वहां पर ऑब्जेक्टिव पेपर है। कई स्टूडेंट ये करते हैं कि एक ही टॉपिक को 3 से 4 बुक से भी कवर करते हैं, अलग अलग एक ही टॉपिक को अलग अलग बुक से कवर करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि कभी कभी पीवाईक्यूज में कोई क्वेश्चन मान लीजिए कोई डिफरेंट आता है, तो उस टाइम पर उन्हें ये लगता है कि ये हमारी बुक में सफिशिएंट मैटर नहीं है, तो फिर वो किसी और
बुक को प्रेफर करते हैं। देखिए, आपको इस टाइम पर टॉपिक को, जो नया टॉपिक है उसको अलग अलग बुक से या फिर अलग अलग जगह से नहीं पढ़ना, क्योंकि अगर आप अलग अलग जगह से पढ़ते हैं तो वहां पर आपको ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट होगा। तो आप किसी भी टॉपिक के लिए एक ही मैटर जो है उसी को आप रिवाइज करें और उसी को बार बार में पढ़ें, क्योंकि अगर आपने 3 से 4 बुक से पढ़ा तो लास्ट टाइम पर आप उसको रिवाइज नहीं कर पाएंगे। तो आप उस टॉपिक पर आपको ये सोचना है कि आपको रिसर्च नहीं करनी है, आपका ऑब्जेक्टिव पेपर निकलना चाहिए, और इसलिए आपका पढ़ने का तरीका भी यही होना चाहिए। जब भी आप किसी टॉपिक को पढ़ते हैं तो आपको ये लगना चाहिए कि भाई हाँ, इस टॉपिक में ये चीजें होती है, लेकिन कोई थ्योरेटिकल पार्ट को आप याद करने की कोशिश ना करें, क्योंकि वहां पर आपको, आपका पेपर रिटन नहीं है, ऑब्जेक्टिव है। जब ऑप्शंस सामने होंगे तब आपको अपने आप चीजें याद होगी। हाँ, किसी भी टॉपिक को आप पढ़ते हैं तो आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि इस टॉपिक में किस टाइप के क्वेश्चंस बनने की पॉसिबिलिटी है। तो ये चीजें जब समझ में आएगी जब आप क्या करेंगे, पीवाईक्यूज जो है वो सॉल्व करेंगे। तो ये भी चीज आपको ध्यान में रखनी है। उसके अलावा देखिए, पीवाईक्यूज जो है, आप अगर 5 इयर्स के पीवाईक्यूज भी सॉल्व कर लेते हैं तो ये भी आपके लिए सफिशिएंट है। और इसके साथ आप कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने का ये फायदा होगा कि आपके कितने मार्क्स अब आ रहे हैं, तो आपको पता लग जाएगा कि आपके किस टाइप कितने मार्क्स आ रहे हैं। और टेस्ट सीरीज में क्या, अलग अलग जगह से क्वेश्चंस वहां पर होते हैं, हर हर पैटर्न के क्वेश्चंस होते हैं। तो वहां पर आपकी जो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस है वो अच्छे से हो पाती है। और टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने से आपके एग्जाम में नेगेटिव जो है वो बहुत कम होंगे, यानी कि टेस्ट सीरीज से नेगेटिव होने की जो पॉसिबिलिटी है वो कम हो जाती है, क्योंकि हमारी क्वेश्चंस प्रैक्टिस से हमें ये पता लग जाता है कि हमारे कितने क्वेश्चंस नेगेटिव में जा रहे हैं। और टेस्ट सीरीज वही ज्वाइन करें जो पूरी की पूरी सीएसआईआर के पैटर्न पर है। दैट मीन्स वही पैटर्न उन्होंने फॉलो किया है और 200 आपके मार्क्स का जो पेपर है वो बनाया है, और नेगेटिव मार्किंग के साथ टेस्ट सीरीज है। आप पीवाईक्यूज के साथ टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करें ताकि आपको ये पता लग सके कि आपके कितने क्वेश्चंस नेगेटिव हो रहे हैं और इस नेगेटिव को किस तरीके से हमें कम करना है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और मैक्सिमम रिवीजन भी करना है, आपको नया टॉपिक भी पढ़ना है और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी आपको करनी है, और पीवाईक्यूज आपको सॉल्व करने हैं। और इसके साथ टेस्ट सीरीज जो है वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। और आप किसी भी तरीके से अपने फ्रेंड्स से या फिर चैनल से इस तरीके से आप डीमोटिवेट ना हो। आप अपने आप पर भरोसा रखें कि आपने जो भी पढ़ा है वो सफिशिएंट है उस एग्जाम के लिए। जरूरी नहीं है कि आपको 100% चीजें आपको आनी चाहिए। अब देखिए, आपके पेपर में 3 सेक्शन होते हैं। सेक्शन बी और सी केमिस्ट्री से रिलेवेंट है, आप जानते हैं, और सेक्शन ए आपका जनरल एप्टीट्यूड से रिलेवेंट है। केमिस्ट्री तो आपकी साथ के साथ चलती ही जा रही है। जब भी आपको ये लगे कि आप केमिस्ट्री से बहुत ज्यादा थक चुके हैं, आपको केमिस्ट्री मतलब पढ़ने में ऐसा लगे, बोरियत लगे, तब आप क्या करेंगे, जनरल एप्टीट्यूड उठाएं और इसके पीवाईक्यूज देखें। जनरल एप्टीट्यूड के पीवाईक्यूज देखें, और पीवाईक्यूज जब आप देखेंगे तब आपको ये पता लग जाएगा कि इसमें जो क्वेश्चंस पूछते हैं वो कौन से पैटर्न के पूछते हैं। तो वहां से आप कुछ टॉपिक्स को भी कवर कर सकते हैं। और पीवाईक्यूज अगर आप इसके 5 साल के पीवाईक्यूज भी सॉल्व कर जाते हैं तो भी ये सफिशिएंट होगा। तब भी वहां पर आप 8 से 9 क्वेश्चंस जो है आप वहां पर आसानी से अटेम्प्ट इसके कर पाएंगे। तो इस तरीके से आपको अपनी केमिस्ट्री भी कवर करनी है और जनरल एप्टीट्यूड के पीवाईक्यूज भी सॉल्व करने हैं, और इसके लिए आपके पास बहुत कम टाइम बचा हुआ है। तो आपका जो पर डे का शेड्यूल है वो पूरी तरीके से फिक्स होना चाहिए। वीकली जो शेड्यूल है कि इस वीक में हमें इतनी चीजें कवर करनी है, ये सब चीजें आपको फिक्स होना चाहिए। और पूरी डेडिकेशन के साथ और रेगुलरिटी के साथ आपको अपने इस एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं कि एग्जाम और टफ एग्जाम की कैटेगरी में आता है, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट से रिलेवेंट पूछे जाते हैं। तो आपके लिए एक बहुत अच्छा स्कोप है इसमें। तो आप इसमें इसकी तैयारी बहुत अच्छे से आप करें और सारे टॉपिक्स को आप कवर करें। और इसमें आपकी जो प्लानिंग है वो हर स्टूडेंट पर डिपेंड करती है कि कौन से टाइम पर कौन सा टॉपिक पढ़ना है, क्योंकि मैंने आपको बता दिया हर स्टूडेंट अपने आप में अलग होता है। तो ये चीजें आपके माइंड में होनी चाहिए, और आपका टारगेट यही होना चाहिए कि आपका जो सिलेबस है वो 95% जो सिलेबस है वो आपको कवर करना है,
क्योंकि आपको अगर जेआरएफ निकालनी है तो आपको 95% सिलेबस को कवर करना होगा और इस तरीके से आपको अपनी जो तैयारी है वो करनी चाहिए।